प्यार धोखा साजिश की सबसे खौफनाक कहानी। जब एक नई नवेली दुल्हन दुल्हन बन के अपना घर आती है और अपना पति के साथ कहीं अच्छा जगह पे हनीमून के लिए जाती है और उसी हनीमून प्लेस पे जगह पे उसका पति का लाश एक गहरी खाई में मिलता है, तो सवाल उठता है कि साजिश था या फिर मोहब्बत का साजिश या प्यार का साजिश या फिर शादी का साजिश या फिर शादी करके उसका प्रॉपर्टी हड़पने का साजिश और फिर पति का मरवाने का साजिश। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि यह घटना आखिर है कहां का, क्योंकि इंडिया में यह घटना बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। सोनम राज मर्डर केस, जहां पे रचा गया एक लेडीज के थ्रू अपना पति की हत्या का सबसे बड़ा खौफनाक नजारा, और यह हमारे भारत में आमतौर पर देखा जा रहा है। इस तरह से हत्या कई जगह पे हो रहा है। लड़की शादी करती है लड़का के प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, और फिर बाद में किसी तरह से या तो ड्राम में काट के या फिर अपना दोस्तों के साथ मिल करके साजिश रच के किसी तरह से मार करके उसका पूरा प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेती है। वो माँ बाप को लेकर के हम सबसे बड़ा चिंतित हैं, जो अपना बेटी के हर चीज को छुपा करके दूसरे को जिंदगी में बांध देते हैं, और फिर बेटी उस चीज को निभा नहीं पाती है और अपने आशिक के चक्कर में आकर के अपना पति को जो कोई भी गलती नहीं करता है उस पति को हत्या कर देती है। तो ये मर्डर केस है, कहानी है 2025 का सोनम और राज का। आइए पूरा विस्तार से जानते हैं आखिर क्या और कैसे राज को मारा गया। जब पुलिस के द्वारा जांच किया गया और जब जांच रिपोर्ट आया था, जांच में पता चला कि सोनम का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम राज कुशवाहा था। सोनम शादी के 7 दिन पहले से ही अपना पति को मारने का प्लान अपना बॉयफ्रेंड के साथ यानी कि राज कुशवाहा के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि राज कुशवाहा उसका प्रेमी और सोनम के बीच में उसका पति आ रहा था, और पति को हटाने का पूरा साजिश पूरा प्लानिंग एक हादसा के रूप में दिखाने के लिए, लोगों को पुलिस को गुमराह करने के लिए वो सोनम पूरा कोशिश की, लेकिन उसका कोशिश नाकाम रहा। और बाद में सब पता चल गया कि राज कुशवाहा और सोनम और राज कुशवाहा के 3 दोस्तों ने मिल करके राज को जान से मार दिया। उसके बाद सोनम 16 दिन तक लगातार गायब रही, और फिर 16 दिन के बाद जब सोनम मिली, 3 स्टेट के पुलिस खोजते खोजते सोनम जब मिली तो सोनम एकदम गुमसुम में थी, मतलब कुछ कहने लायक ना सुनने लायक। उतना दिन से भाग रही थी तो शायद सही से सोई नहीं थी। जितना पाप की थी उसका पश्चाताप तो करना था, और वो थाना में सरेंडर करने आ गई थी। तो इसमें क्या कहा जाए, इसमें सोनम का दोष है या सोनम का बॉयफ्रेंड का दोष है या फिर सोनम का माँ बाप का दोस्त है या फिर इस समाज का दोष है? सब पे सवाल उठता है, क्योंकि एक सीधा साधा व्यक्ति का जान गया है, एक माता पिता का बेटा गया है, और इनको मारने के लिए समाज सबसे बड़ा जिम्मेदार है, जो हर कमियों को अपने बेटियों का कमी को छुपा करके किसी की जिंदगी के आगे बांध देती है, और वो बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फिर बाद में अपना पति का हत्या कर देती है। राज कुशवाहा के 3 दोस्त हैं, आकाश, विशाल और आनंद। और राज कुशवाहा जो सोनम का बॉयफ्रेंड था पुराना, इन्होंने पूरा प्लानिंग सेट किया। और जब सोनम मेघालय में थी तो मेरा अपने पति का लाइव लोकेशन राज कुशवाहा को भेजते रही, और राज कुशवाहा उन तीनों दोस्तों। उसके बाद सोनम एक प्लान चली और अपना पति को झूठ से अलग करके बोली कि चलिए कुछ दूर में कुछ काम है हमको या कुछ खाना है, ये बहाना करके अपना पति को साइड ले गई। और फिर तीनों दोस्तों ने मिल करके सोनम के गहने लूटे, राज कुशवाहा के भी सोना चैन जो भी सब छीन लिया, और फिर उसको मार करके एक गहरा खाई में फेंक दिया। तो ये साजिश था राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा के प्रेमी का, और प्रेमिका के रूप में चुड़ैल आई थी जो अपना पति को खा गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले राज रघुवंशी ने 11 मई 2025 को शादी किया, और 20 मई को वो दोनों मतलब पति पत्नी हनीमून पे मेघालय चले जाते हैं, और अचानक 23 तारीख को वो लापता हो जाते हैं। फिर 2 जून को एक गहरी खाई में राज का लाश मिलता है। तो लोगों को और पुलिस को सबसे पहले लगा कि ये कोई हादसा था और राज किसी तरह से या फिसल के या नशे में गिर गया और ये मर। लेकिन बाद में जब पुलिस उस मामला को जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता चलता है कि नहीं, ये कोई हादसा नहीं था, ये मर्डर था, और राज के माथा पे काफी गंभीर चोट आया था, जो चोट सिर्फ इंसान के द्वारा ही दिया जा सकता था। ये मामला सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये मामला समाज का आईना है। यहाँ सोशल मीडिया पे हर दिन रिश्ते बनते हैं और हर दिन रिश्ते टूटते हैं। यहाँ मोहब्बत का मतलब, प्यार का मतलब हो गया है यूज एंड थ्रो, लिखो फेंको। वो जो बचपन में पेन आता था ना, अभी भी आता है, लिखा खत्म हो गया उसको फेंक दो, उसमें रिफिल भी नहीं करना। तो ये हो गया सोशल मीडिया पे कि प्यार हुआ, उसका प्रॉफिट उठाए, यूज किए, और फिर उस बंदा को धोखा दे दिए या फिर उस बंदी को धोखा दे दिए। इसमें ना राज का गलती है ना सोनम का गलती है तो इस समाज का जो कल्चर को लागू अपने आप पे होने दिया। क्या था मेरा भारत और क्या हो गया, सोचने से डर लगता है कि माया भारत क्या था और क्या हो गया।
कभी कभी हम सबको भी डर लगता है कि शायद हमारा जो शादी होगा उसमें हम सबका क्या होगा, क्या जिंदगी सही से चलेगा, क्या सब कुछ सही सही चलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस समाज से, उन माता पिता से, कि अपना बच्चों की गलती ना छुपाएं। अगर गलती है तो उसको उस गलतियों का उसके बारे में उसे समझाएं। और अगर पूरा तरह से नहीं समझ रही है उनको, अगर चाहती हैं तो प्लीज जाति धर्म को ना मानते हुए अपना बच्चा को अपना बच्ची को बंधन में बांधने की कोशिश करें, अन्यथा सोनम आती रहेगी और राज मरते रहे। क्या हमारे समाज में भावनाएं इतना कमजोर हो गई हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को मारने का प्लानिंग करता है और मार भी देता है। यहाँ सोनम की बात करें तो सोनम चलो राज को मार दी, लेकिन इसका सोच कि कौन मारे। जिस रिश्ते में जिस घर में भरोसे की जगह लालच आ जाता है वो हर घर खतरे में। सवाल उठता है कि इस खतरे से इस घर को कैसे बचाया जाए। तो ये सिर्फ सवाल है समाज पे और समाज के उन माँ बाप पे जो अपना बच्चियों को संभाल नहीं पाते हैं, अपना बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं और उनको किसी अनजान बंधन में बांध देते हैं और फिर बाद में उसका जो परिणाम बहुत गलत होता है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये न्यूज को सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सतर्क रहिएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।